जंगल बुक की। जैसे जैसे मोगली बड़ा हुआ, वह मजबूत और बुद्धिमान बन गया। उसने बघीरा की मदद से शिकार करना सीखा और बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ना भी। लेकिन जंगल की इन खूबियों के बावजूद मोगली कभी कभी दो दुनियाओं के बीच उलझा हुआ महसूस करता था, जंगल और इंसानों के गांव की। एक दिन बंदरों के राजा के नेतृत्व में बंदरों ने मोगली को पकड़कर अपने पेड़ों के शहर में ले गए। वे आग का रहस्य जानना चाहते थे, क्योंकि आग उन्हें डराती भी थी और वे उसे चाहते भी थे। मोगली ने अपनी चतुराई से आग का रहस्य नहीं बताया और अपने दोस्तों बलू और बघीरा की मदद से वहां से बच निकलने में सफल रहा। मोगली ने दूसरे जानवरों से भी दोस्ती की, जैसे बुद्धिमान हाथी और एक दोस्ताना भैंस। हर जानवर ने उसे जीवन, सम्मान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। लेकिन शेर खान ने मोगली का पीछा कभी नहीं छोड़ा। शेर खान मोगली को जंगल की ताकत के लिए खतरा समझता था। एक दिन शेर खान ने भेड़ों के झुंड के गुफा पर हमला किया और मोगली को अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। मोगली ने अपनी हिम्मत, समझदारी और आग की शक्ति, जिसे जंगल में लाल फूल कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हुए शेर खान का बहादुरी से सामना किया। शेर खान आग से डर गया और हार कर भाग गया। इस जीत के बाद जंगल के जानवर मोगली की और भी इज्जत करने लगे। हालांकि मोगली ने जीत हासिल की, लेकिन उसे पता था कि अब जंगल उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित जगह नहीं रही। उसकी भेड़ियों की फैमिली और दोस्त उसे इंसानों के गांव वापस जाने की सलाह देते थे, ताकि वह और भी खतरों से बच सके। जाने से पहले मोगली ने अपने जंगल के दोस्तों को दिल से विदाई दी और वादा किया कि वह कभी उन्हें और जंगल में सीखे हुए सबक को नहीं भूलेगा। जब मोगली आखिरकार गांव पहुंचा, तो वहां के लोग उसका स्वागत मिश्रित भावनाओं से करने लगे, कुछ जिज्ञासु और कुछ दयालु। हालांकि शुरू में उसे इंसानों के बीच घुलना मिलना मुश्किल लगा, लेकिन मोगली ने जंगल से सीखे हुए नियम अपनाए और इंसानों के बीच खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस तरह मोगली ने दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें अपने अंदर समेट ली, जंगल की बुद्धिमत्ता और इंसानी परिवार की ममता। जंगल बुक। जब मोगली बच्चा था, तो उसे भेड़ियों के एक परिवार ने पाया और अपनाया। मोगली ने जंगल के नियम सीखने शुरू किए। उसका सबसे अच्छा दोस्त और शिक्षक बलू था, जो एक दयालु लेकिन ताकतवर भालू था। बलू ने मोगली को सिखाया कि जंगल में सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जंगल के अपने नियम होते हैं। एक और खास दोस्त था बघीरा, एक काला तेंदुआ जो बहुत चालाक और समझदार था। बघीरा हमेशा मोगली का ख्याल रखता था और उसे जंगल के खतरों से बचाता था। लेकिन जंगल में एक बड़ी समस्या थी, शेर खान, एक बाघ जो इंसानों से नफरत करता था। वह मोगली को मारना चाहता था, क्योंकि मोगली इंसान था और शेर खान मानता था कि इंसान जंगल के नियमों के खिलाफ है। मोगली ने जंगल में कई साहसिक कार्य किए। एक बार उसे का नाम के एक बड़े और चालाक अजगर ने पकड़ने की कोशिश की, जो उसे अपनी जकड़न में लेना चाहता था। मोगली ने अपनी समझदारी से उससे बच निकला। एक और मुश्किल मोगली को जंगल के शरारती बंदरों के समूह से हुई, जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन मोगली ने उनकी चालाकियों को समझकर अपनी रक्षा की। आखिरकार शेर खान लगातार मोगली का पीछा करता रहा और जंगल के जानवर उससे डरते थे। लेकिन मोगली ने अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल की आग, जिसे लाल फूल कहा जाता है, की मदद से शेर खान को हरा दिया। मोगली ने महसूस किया कि जंगल उसका घर है, लेकिन उसे इंसानों के गांव वापस जाना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस तरह मोगली ने अपने दोनों घरों, जंगल और इंसानों की दुनिया को कभी नहीं भुलाया। जंगल बुक। एक समय की बात है, भारत के एक घने जंगल में एक छोटा बच्चा भटक गया। एक भेड़ियों के परिवार ने उसे पाया और अपनाया। उन्होंने उसका नाम मोगली रखा। मोगली को जंगल में बड़ा किया गया
उसे जंगल के नियम सिखाए भालू बलू ने, जो एक दयालु भालू था, और बघीरा, एक समझदार काला तेंदुआ। वे दोनों मोगली को जीने और जंगल के कानून सिखाते थे। लेकिन जंगल में एक खतरा था, एक डरा वाला बाघ शेर खान, जो इंसानों से नफरत करता था और मोगली को मारना चाहता था। बलू और बघीरा ने सोचा कि अब मोगली को इंसानों के गांव वापस जाना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। मोगली नहीं चाहता था कि वह अपने जंगल के दोस्तों को छोड़े, लेकिन कई रोमांचों के बाद, जैसे कि चालाक सांप का से बचना, शरारती बंदरों से निपटना और अंत में शेर खान से मुकाबला करना, मोगली ने समझा कि उसे अपनी असली जगह खोजनी होगी। आखिरकार मोगली ने अपनी बुद्धि और लाल फूल अग्नि की मदद से शेर खान को हराया। इसके बाद वह इंसानों के गांव में रहने का निर्णय लेता है, लेकिन वह कभी अपने जंगल के दोस्तों को नहीं भूलता। एक घने जंगल में एक छोटा बच्चा पाया जाता है। उस बच्चे का पीछा एक खतरनाक बाघ शेर खान कर रहा होता है, लेकिन एक दयालु भेड़ियों का परिवार उसे बचा लेता है। वे बच्चे को मोगली नाम देते हैं और उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। मोगली और जंगल। मोगली जंगल के कानून सीखता है और जानवरों के साथ रहना सीखता है। उसके खास दोस्त होते हैं बलू, एक मजेदार और समझदार भालू जो मोगली को जंगल का नियम सिखाता है, बघीरा, एक काला तेंदुआ जो मोगली का रक्षक होता है, कार, एक अजगर जो कभी कभी मदद करता है। मोगली पेड़ों पर झूलता है, जानवरों की भाषा समझता है और जंगल में सभी का मित्र बन जाता है। शेर खान का खतरा। लेकिन जंगल में खतरा हमेशा बना रहता है। शेर खान, जो इंसानों से नफरत करता है, मोगली को मारना चाहता है। जब खतरा बढ़ता है तो भेड़िए मोगली को इंसानों के गांव भेज देते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। गांव की जिंदगी। गांव में मोगली को लोगों के बीच रहना मुश्किल लगता है। कुछ लोग उससे डरते हैं, लेकिन एक दयालु महिला मेसुआ उसका ध्यान रखती है। मोगली को जंगल की याद सताती है। अंतिम लड़ाई। जब शेर खान गांव आता है तो मोगली उसका सामना करने का फैसला करता है। वह आग, जिससे जानवर डरते हैं, और अपने जंगल के दोस्तों की मदद से शेर खान को हरा देता है। अंत मोगली यह साबित करता है कि वह इंसानों और जानवरों दोनों की दुनिया से जुड़ा हुआ है। फिर भी वह जंगल में रहना चुनता है, क्योंकि वहीं वह खुद को आजाद महसूस करता है। वह एक बहादुर और बुद्धिमान युवक बन जाता है, जिसे सारे जानवर प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं।